आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आखिरकार MP संदीपान भुमरे की काविश रंग लाई। मरकजी हुकूमत ने ऑटरम घाट मंसूबा कर लिया मंजूर। 2435 करोड़ की लागत से तामीर की जाएंगी 5.5 किलोमीटर तवील सुरंग और 15 किलोमीटर लंबी सड़क। मारूफ सनतकार मधुर बजाज की दूरअंदेशी और शहर के लिए उनकी समाजी खिदमात के एतराफ़ में म्यूनसिपल इंतजामिया ने उन्हें नवाजा मुनफरद एजाज से। रेलवे स्टेशन MIDC से होटल विट्स तक जाने वाली अहम शाहरा की उनके नाम से मंसूब। बजाज खानदान ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का अदा किया शुक्रिया। ताल्लुका खुल्दाबाद के मज़ाफ़ात लोन गांव में मौजूद जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर की बदउनवानी आई मंजर आम पर। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कीमती तालीमी सामान को भंगार कहकर फरोख्त कर दिया कौड़े के दाम पर। मुकामी साकिनान नाराज। मामले की जांच और खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। और जालना शहर के विकी लोंडे कत्ल मामले को पुलिस ने कर लिया हल। मफरूल मुल्जिमीन को औरंगाबाद व जालना से किया गिरफ्तार। DSP अनंत कुलकर्णी कर रहे मामले की मजीद तहकीकात। अब खबरें तफसील से। आखिरकार MP संदीपान भुमरे की कोशिश रंग लाई और मरकजी हुकूमत ने ऑटरम घाट मंसूबे को मंजूरी दे दी। नाजरीन, रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे पाटिल की मुसलसल कोशिशों के बाद कन्नड़ के ऑटरम घाट मंसूबे को आखिरकार मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। इस मसले पर संदीपान भुमरे पाटिल ने 27 मार्च को सीधे पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी। इसके बाद उन्होंने मरकजी वजीर बराए सड़क व ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से कई बार मुलाकात की और इस अहम मंसूबे की मंजूरी का उनसे मुतालबा किया। उनकी इस कोशिश के नतीजे में औरंगाबाद शोलापुर धुलिया नेशनल हाईवे के तहत आने वाले कन्नड़ ता 40 गांव ऑटरम घाट मंसूबे को बाज़ाब्ता मंजूर कर लिया गया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने इस मामले को पार्लियामेंट में उठाए जाने के बाद सभी मुताल्लिका महकमों को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी थी, जिसके तहत 5.5 किलोमीटर तवील सुरंग और 15 किलोमीटर रोड तामीर की जाएंगी, जिस पर 2435 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। मंसूबा मुकम्मल हो जाने के बाद ऑटरम घाट का खतरनाक और तंग मोड़ वाला रास्ता माजी का हिस्सा बन जाएगा। इस मंसूबे की तकमील से न सिर्फ ट्रैफिक में आसानी होगी बल्कि सयाहत को फ़रोग़, सनतों को तरक्की और मुकामी मईशत को मजबूती मिलने की तवक्को है। मंसूबे की मंजूरी के बाद संदीपान भुमरे ने औरंगाबाद जिले की जानिब से मरकजी हुकूमत व मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया और मुतालबा किया कि मंसूबे के तहत जल्द अज जल्द तामीरी काम शुरू किया जाए। माननीय श्री संदीप राव आसाराम भुमरे जी, छत्रपति संभाजीनगर कन्नड, छत्रपति संभाजीनगर कन्नड चाळीसगाव धुळे नॅशनल हायवे क्रमांक 52 यावरती कन्नड ते चाळीसगाव पोर्शनमध्ये घाटात हायकोर्टाच्या सूचनेप्रमाणे हेवी ट्रॅफिक ही बंद केलेली आहे। त्यामुळे संभाजीनगर ते चाळीसगाव जाताना ही सर्व ट्रॅफिक नांदगाव मार्गे वळवण्यात आलेली आहे। अध्यक्ष महोदय, यामुळे कमीत कमी 120 किलोमीटर अंतर वाढत असून याचा सर्वसाधारण व्यापार वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे। या ठिकाणी टनेल प्रपोज केलेला असून टनेलचं काम लवकरात लवकर व्हावे अशी मी आपल्याला विनंती करतो। तसेच नॅशनल हायवे 52 छत्रपती संभाजीनगर ते तेलवाडी या रस्त्याचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झालेले आहे। अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून रस्ते व परिवहन मंत्री महोदयांना विनंती करतो की ज्या ठेकेदाराच्या माध्यमातून हे निकृष्ट दर्जाचे काम करण्यात आलेले आहे त्या ठेकेदारावर त्वरित दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी आणि ह्या रस्त्यावरील ऑटरम घाटामध्ये प्रलंबित असलेल्या बोगद्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे अशी विनंती करतो, जेणेकरून सदरील घाटात वाहतुकीच्या कोंडीचा प्रश्न दूर होईल। कन्नड़ में टमाटर की नीलामी में भाव गिरने से किसान बरहम हो उठे और उन लोगों ने धुलिया शोलापुर कौमी शाहराह पर पानी पोई फाटे से करीब 4 घंटों तक रास्ता रोको एहतजाज किया।
नाजरीन, कन्नड़ मार्केट कमेटी की हुदूद में विट्ठल बोर्दो गांव शिवार में रोजाना टमाटर की नीलामी होती है, जहां किसान माल बरदार गाड़ियों में अपने टमाटर लाकर फरोख्त करते हैं। गुज़िश्ता रोज भी वो लोग हस्बे मामूल फरोख्त के लिए यहाँ टमाटर लेके आए, लेकिन 2 रोज कबल इसी मंडी में टमाटर 15 था 18 रुपये फी किलो फरोख्त हुए। लेकिन गुज़िश्ता रोज अचानक ताजिरों ने टमाटर की कीमतें गिरा दी और 2 से 3 रुपये फी किलो का रेट दिया। इस फैसले से नाराज होते हुए किसानों ने एहतजाज करते हुए कौमी शाहरा बंद कर दिया। किसानों का कहना था कि अगर कन्नड़ 40 गांव ओटम घाट के रास्ते से सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन शुरू की जाए तो वक्त की बचत होगी और सब्जियां खराब होने से बच जाएंगी, जिससे टमाटर समेत दीगर सब्जियों के उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। जबकि इन दिनों नांदगांव के रास्ते 40 गांव पहुंचने में उन्हें 4 घंटे लगते हैं, जबकि घाट से वो लोग सिर्फ आधे घंटे में ये मुसाफत तय कर सकते हैं। अचानक से किसानों के रास्ता रोको एहतजाज शुरू करने से वहां सड़क की दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हालात का इल्म होते ही इंस्पेक्टर रघुनाथ सानब अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने किसानों से अपना एहतजाज खत्म करने की दरख्वास्त की, लेकिन किसान अपनी मांग पर डटे रहे। मार्केट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज राठौड़, नायब चेयरमैन जयेश पुरसे और डायरेक्टर किशोर पवार ने भी किसानों को समझाने की कोशिश की, मगर वो पीछे हटने तैयार नहीं हुए। किसानों की मुकम्मल कर्ज माफ़ी, ज़रई पैदावार को इमदादी कीमत और 12 घंटे बिजली फरहमी के मुतालबे पर हिंगोली सेनगांव कौमी शाहरा पर मुश्तइल किसानों ने रास्ता रोको एहतजाज किया। किसान रहनुमा डॉक्टर रमेश शिंदे की क़यादत में ये एहतजाज किया गया, जिसमें किसानों ने अपने मवेशी और बैलगाड़ियां लेकर सड़क पर धरना दिया, जिसके सबब 2 घंटों तक शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद रही। उनका कहना है कि हिंगोली जिले में हालिया शदीद बरसात के सबब फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिसकी तलाफी के लिए किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर उनके सारे कर्ज माफी का ऐलान करे और उस पर अमल करके 7/12 कोरे किए जाए। ज़रई अजनास के लिए इमदाद कीमत मराकज़ शुरू किए जाए और किसानों को दिन में 12 घंटे बिला रुकावट बिजली फराहम की जाए। किसान रहनुमा डॉक्टर रमेश शिंदे ने हुकूमत व इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की नाक़िस कारकर्दगी पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि अगर उनके मुतालबात फौरी मंजूर ना किए गए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। 2 घंटों तक चले इस रास्ता रोको एहतजाज के सबब सड़क के दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई, मगर जब वहां से एक एम्बुलेंस गुजरी तो एहतजाजियों ने फौरी तौर पर एम्बुलेंस के लिए रास्ता देकर इंसानियत की मिसाल कायम की। जो रास्ता रोको झालेला आहे, हा मुख्य रास्ता रोकोचं कारण म्हणजे आज पाहिलं असेल, पहिलं शेतकऱ्यांचं पूर्ण पीक वाहून गेलंय आणि तुटपुंच्या शेतकऱ्यांची सोयाबीन आज घरात आलेली आहे। एकरी कोणा 2 पोते झाले असतील, 2 कट्टे झाले असतील, पण ते सुद्धा पाहिलं असेल आज बाजारात भाव तुम्हाला 2800 ते 3200 भाव निघत आहे। आणि या ठिकाणी हे नालायक शासन आज हमीभाव केंद्र सुद्धा चालू केलं नाही। सोडून द्या 31,500 कोटी बजेट त्याचा ते नुसता फुगा आहे, तो टाचणीने फुटला एरीच। पण आज पाहिलं असेल शेतकरी बाजारामध्ये तुमचं सोयाबीन 2800 ते 3200 भाव निघत आहेत आणि शासनाचा हमी भाव आहे 5,328 रुपये। मग सांगा एवढा भाव असताना फरक किती आहे? आज शेतकऱ्यांना 2,000च्या फरकाने सोयाबीन बाजारात विकत आहेत आणि म्हणून आम्ही हा जो रास्ता रोको केला आहे या शासनाचा जाहीर निषेध केला। यांनी जर तात्काळ सोयाबीन या ठिकाणी जर केंद्र या 2 चालना केले, या ठिकाणी प्रत्येक फाट्यावर असा आमचा रास्ता रोको होणार आहे। निश्चित तुम्हाला सांगू, यांना आम्ही जगणं मुश्किल करू। या ठिकाणी आमदार महोदय साहेबांनी एक रात्री चर्चा ऐकली की सरकारी बॉर्डर रस्ता कसा होतो। अहो आमदार महोदय साहेब, आमचे रस्ते रोको नका हो। या ठिकाणी तुम्ही शासनामध्ये आहात, तुम्ही आधी सोयाबीन केंद्र चालू करा, निश्चित मग आम्हाला दाब द्या ना। अहो तुम्ही दाब मध्ये तुमचा बंगलावर म्हणतो दाब देता काय? हा या ठिकाणी आमदार महोदय साहेबांची परिस्थिती काय होती? अहो आमदार महोदय साहेब, तुमचं पोरगा 2009ला या ठिकाणी ढोरं होत होतं, त्यावेळेस तुम्हाला तुमच्या घालून आग लागली असेल। सोयाबीन काय भाव असते म्हणजे तुम्हाला सोयाबीनची गरज नाही, मग आम्हाला दाबा आमच्या दाबा पाहता का? निश्चित सांगतो, या ठिकाणी कुठला जर आवाज असा मागे दाबा पाहता प्रयत्न करत असाल, प्रशासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला दाबायचा प्रयत्न करत असाल, या ठिकाणचा आमदार कोणी पुढे जाणार नाही। या ठिकाणी निश्चित 2 दिवस सोयाबीन केंद्र चालू करा। तुझ्या बंगल्यावरून शेतकऱ्याकडे दिलं तर गावात बरोबर शेतकरी आणि खेळाच्या मागाकडे दिलं। यामुळे या 2 दिवसात जर तुम्ही सोयाबीन खरेदी केंद्र नाही चालू केले। शहर की तरक्की और सनती पेशरफ्त में नुमाया किरदार अदा करने वाले दूर अंदेश सनतकार मधुर बजाज को AMC की जानिब से एक मुनफरद एजाज़ दिया गया और बजाज भवन रेलवे स्टेशन रोड से होटल विट्स तक जाने वाली शाहरा को उनके नाम से मंसूब किया गया।
इस ज़िमन में मुनक़िदा इस तकरीब में नीरज बजाज, शेखर बजाज, कुमोद मधुर बजाज, सरगम बजाज, निमशा बजाज, अनुरंग जैन, साबिक वजीर राजेंद्र दर्डा, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, सनतकार ऋषि कुमार बागला, एमएलसी संजय केनेकर, एसपी रूरल डॉक्टर विनय कुमार राठौर और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कहा कि डीएमआईसी के बजाज भवन से होटल विट्स तक जाने वाली इस सड़क से गुजरने वाले शहरियान हमेशा मधुर बजाज की दूरअंदेशी और शहर की तरक्की में उनके किरदार और ताउन को याद रखेंगे। इस मौके पर रियासती वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से हाल ही में किए गए इस ऐलान का भी इयादा किया गया कि औरंगाबाद जल्द ही भारत का ई व्हीकल कैपिटल बनने जा रहा है। हुकूमत का मानना है कि इस ख्वाब की बुनियाद मधुर बजाज की दूरअंदेशी से ही मुमकिन हो पाई है। उन्होंने न सिर्फ सनती शोबे में ही नहीं बल्कि समाजी खिदमात में भी नुमायां किरदार अदा किया है। उनकी सरपरस्ती में कमल नैन बजाज अस्पताल और नाथवेली स्कूल जैसे इदारों का क़याम अमल में आया है। मज़कूरा सड़क को मधुर बजाज के नाम से मौसूम करने पर उनके खानदान के अरकान ने एएमसी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जिला नांदेड़ के मज़ाफ़ात लोहगांव में लापरवाह ठेकेदार ने जल जीवन मिशन का काम वक्त पर मुकम्मल नहीं किया, जिसके सबब नई आबादी वाले इलाकों में ऐन दिवाली के त्यौहार पर साकिनान को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। नाजरीन, ताल्लुक़ा बिलौली की सरहद पर वाक़े लोहगांव में ऐन त्यौहार के मौके पर नई आबादी वाले इलाके के साकिनान को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। उनकी नाराज़गी और परेशानी को दूर करने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया उन्हें टैंकर के जरिए पानी फराहम करने पर मजबूर हुए। वाज़ेह रहे कि लोहगांव में जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई स्कीम का काम जारी है, जिसके लिए हुकूमत ने 1 करोड़ 25 लाख रुपयों का फंड मंजूर किया। ताहम मुतल्लिका ठेकेदार ने वक्त पर काम मुकम्मल नहीं किया, जिसके सबब इलाके में पानी की किल्लत का मसला पैदा हो गया। गांव वालों का कहना है कि जिला परिषद हाई स्कूल के पीछे पानी की टांकी तो तामीर कर ली गई, मगर गांव के अंदरूनी हिस्सों में पाइपलाइन डालने का काम अब तक शुरू ही नहीं किया गया, जिसके सबब मुकामी साकिनान में शदीद नाराजगी पाई जा रही है और मुताल्लिका इंतजामिया से पूछ रहे हैं कि आखिर अंदरूनी पाइपलाइन का काम कब शुरू किया जाएगा और हर घर नल कनेक्शन कब तक पहुंचेगा। शहर के 5 दाखिली रास्तों पर ट्रैफिक डेंसिटी की स्टडी करने के बाद पीएमसी पेडको एजेंसी ने गुज़िश्ता हफ्ते जो मंसूबा पेश किया था, इसमें 12 फ्लाईओवर की सिफारिश की थी, जिनमें म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मजीद 2 फ्लाईओवर का इजाफा करने की हिदायत मज़कूरा पीएमसी को दी। वाज़ेह है कि शहर के 5 दाखिली रास्तों पर ट्रैफिक डेंसिटी की स्टडी करके पीएमसी पेडको एजेंसी ने रास्तों की तामीर का डीपीआर तैयार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते पेडको के जरिए पेश की गई मनसूबबंदी में 12 फ्लाईओवर की सिफारिश की गई थी। इस ज़िमन में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने रेलवे स्टेशन ता क्रांति चौक और रेलवे स्टेशन ता बाबा पेट्रोल पंप इन 2 मजीद फ्लाईओवर का इजाफा करने की हिदायत पेडको एजेंसी को दिया है। इस तरह शहर में अब 14 फ्लाईओवर तामीर की जाएंगी। गौरतलब है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक पुराने इंटरनल डीपीआर रोड्स के अलावा 5 दाखिली रास्तों को 60 मीटर कुशादा करने का अज़्म किया है। इस मकसद के तहत जून और जुलाई महीनों के दौरान बड़े पैमाने पर इंतज़ामी कार्रवाई की गई। इस दौरान रास्तों की जद में आने वाले 5000 से ज्यादा मकानात को मुनज़्ज़म कर दिया गया। बाद अज़ा रास्तों की मियारी तामीर के लिए श्रीकांत ने मुतल्लिका रास्तों पर ट्रैफिक की स्टडी करके हमाजहत डीपीआर तैयार करने पेडको एजेंसी को पीएमसी मुकर्रर किया। पेडको एजेंसी ने 5 दाखिली रास्तों पर ट्रैफिक डेंसिटी की 2 महीनों तक बारीक बीनी से स्टडी करके रास्तों की तामीर से मुताल्लिक डीपीआर तैयार किया। स्मार्ट सिटी हेड ऑफिस में पीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वर्ल्ड बैंक, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, बिजली कंपनी और एमसीआरडीसी के अलावा म्यूनिसिपल अफसरान के साथ मुश्तरका मीटिंग के दौरान पेडको एजेंसी ने पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन के जरिए रास्तों की मनसूबाबंदी पेश की थी। पेडको एजेंसी ने मुख्तलिफ रास्तों पर जुमला 12 फ्लाईओवर तामीर करने की सिफारिश की थी। कुछ रास्तों पर अंडरग्राउंड रास्तों की तजवीज़ भी पेश की थी, लेकिन रास्तों की मनसूबाबंदी और शहर की जरूरत को मलहूज रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने पेडको एजेंसी को रेलवे स्टेशन ता क्रांति चौक और रेलवे स्टेशन ता बाबा पेट्रोल पंप इन 2 रास्तों पर भी फ्लाईओवर का इजाफा करने की हिदायत दी है। इस तरह शहर में अब 14 नए फ्लाईओवर तामीर किए जाएंगे। दिवाली की तातीलात के सबब सयाहती मुकामात पर सैलानियों का हुजूम बढ़ गया है। दौलताबाद किले की सैर को आने वालों की तादाद में भी खातिर खवा इजाफा देखा गया। नाजरीन, गारह एलोरा, गरणेश्वर मंदिर, बदरा मारुति मंदिर, खुलदाबाद की दरगाह हजरत ख्वाजा मुंतजिब उद्दीन जरजरी जरबख्श दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह, इन सभी मुकामात पर अकीदतमंद और ज़ायरीन की साल के 365 दिन भीड़ रहती है।
इन मजहबी मुकामात के साथ साथ अब दौलताबाद के तारीखी किले पर भी सयाहों का हुजूम बढ़ने लगा है, जिसके सबब मुकामी कारोबारियों के चेहरे पर खुशी दमकने लगी है। होटल मालिकान, फल फरोश, फोटोग्राफर्स, गाइड और बर्तन और खिलौनों का कारोबार करने वालों के अलावा बर्फ के गोले फरोख्त करने वालों की तिजारत में भी इजाफा हुआ है। वहीं पार्किंग एरिया भी मुकम्मल तौर पर गाड़ियों से आबाद दिखाई देने लगा है। ताल्लुका खुल्दाबाद के मजाफात बाजार साउंगी के देहात लोनी के जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर पर मुकामी साकिनान ने स्कूल का कीमती सामान भंगार में फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। इन लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मज़कूरा हेडमास्टर ने मिड डे मील स्कीम के तहत किचन की मरम्मत किए बगैर ही इस मद से 10,000 रुपये निकलवाए। यही नहीं, स्कूल के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कीमती तालीमी सामान भंगार में फरोख्त कर दिया। इस मामले की आला सतही तहकीकात के मुतालबे पर गाँव वालों ने एक मेमोरेंडम 13 अक्टूबर को ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को दिया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से स्कूल के सदर मुदर्रिस ने तलबा के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा खेल कूद के सामान को भंगार करार देकर बगैर किसी सरकारी मंजूरी के 24,200 रुपयों के औस एक मुकामी शख्स को फरोख्त कर दिया। गाँव वालों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 3 बरसों में तलबा को इनामात देने की गर्ज से जमा की गई 7,000 रुपये भी हेड मास्टर ने हजम कर लिए। यही नहीं, हुकूमत की जानिब से दी गई 5,000 रुपयों की माली इमदाद भी खुद के नाम पर विड्रॉ करवा ली। इस ज़िमन में इससे कबल भी BEO से शिकायत की गई, मगर इस मामले की जांच के बजाय आला अफसरान खाती हेडमास्टर की पुष्टपनाही कर रहे हैं। लिहाजा फौरी तौर पर इस मामले की गैर जानबदाराना तहकीकात और खाती के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा मुकामी साकिनान ने किया है। दिवाली का त्यौहार जोश व खरोश से मनाने के बाद अब शहरियान वापस लौटने लगे हैं, जिसके सबब सेंट्रल बस स्टैंड पर मुसाफिरों का हजूम है, मगर बेशतर मुसाफिर शिवाई बस से सफ़र करने को तरजीह देते दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, दिवाली के बाद अब शहरियान अपने अपने घरों और कारोबारी व मुलाजिमत वाले इलाकों को लौटने लगे हैं। यूँ तो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या खानगी ट्रैवल्स व काली पीली टैक्सियाँ, हर तरफ मुसाफिरों की भीड़ दिखाई दे रही है। मगर सेंट्रल बस स्टैंड पर आए मुसाफिरों से जब हमारे नुमाइंदों ने बात की तो पुणे जाने वाले मुसाफिरों का कहना है कि पुणे जाना हो तो शिवाई ही से जाएंगे। शिवाई में ST इंतज़ामिया ने एयर कंडीशन सिस्टम और इस गाड़ी की सफाई पर दी जाने वाली खुसूसी तवज्जो के सबब शिवाई की मकबूलियत में जहां इजाफा हुआ है, वहीं ST इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या दीगर ST बस से सफर करने वाले मुसाफिर मुतल्लिका इंतजामिया को किराया अदा नहीं करते, जो इन गाड़ियों की सफाई और इसकी फिटनेस पर तवज्जो नहीं दी जाती, और मुतल्लिका इंतजामिया दीगर गाड़ियों के साथ इस तरह का सौतेला सलूक क्यों कर रहा है। नूतन वसाहत जालना के विकास प्रकाश लोंढे कत्ल मामले में मुलविस मफरूर मुलजिमीन को जालना और औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस की खुसूसी टीमों ने गिरफ्तार कर लिया। विकास प्रकाश लोंढे के कत्ल की यह वारदात गुज़िश्ता 25 अक्टूबर की रात तकरीबन 1 बजे नूतन वसाहत में सुरेश गायकवाड़ के घर के करीब पेश आई थी। पुराने झगड़े के तनाज़े पर मुलजिमों ने विकास प्रकाश लोंढे पर लकड़ियों और लोहे की रॉड से हमला किया था, जिससे विकास लोंढे शदीद तौर पर जख्मी हो गया था, जिसे इलाज के लिए घाटी दवाखाना मुंतकिल किया गया था, मगर दौरान इलाज विकास की मौत हो गई और तभी से मुलजिम मुख्तलिफ मुकामात पर फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमें तश्कील दी थी और उनका ताक़ुब शुरू किया। बिलाखिर पुलिस ने सोनू संतोष जाधव और सोनू उर्फ नागेश हरीश चंद्र गायकवाड़ को औरंगाबाद के संभाजी नगर से, चंद्रकांत गंगाधर जाधव को रामनगर से और सुमित संजय जाधव को नागेवाड़ी चंदन झीरा जालना से गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई SP जालना अजय कुमार बंसल, एडिशनल SP आयुष निपानी और DSP अनंत कुलकर्णी के रहनुमाई में इंस्पेक्टर जनार्दन शिवाले, सब इंस्पेक्टर अमित मस्के, सब इंस्पेक्टर आरती जाधव और पुलिस अमले ने अंजाम दी। इस मामले की मजीद तहकीकात DSP अनंत कुलकर्णी कर रहे हैं। 25/10 रोजी रात्री 1 वाजण्याच्या सुमारास हा गुन्हा घडलेला होता. प्रकाश लोंढे यांच्या फिर्यादीवरून आपल्याकडे गुन्हा दाखल आहे. त्यांच्या मुलाचा विकासचा काही इसमांनी मर्डर केलेला होता अशी त्यांनी फिर्याद दिली होती. त्यावरून हा गुन्हा दाखल केलेला होता. गुन्हा दाखल झाल्याबरोबर आपली पोलीस स्टेशन कदीम जालनाची टीम PI शेवाळे साहेब, API जाधव मॅडम, त्याबरोबर सदा राठोड आहेत, त्याबरोबर मतीन आहे, बाबा गायकवाड आणि सर्वच आमचे रीडर पण आहेत आणि राठोड, आणि सगळ्यांनीच अत्यंत तत्परतेने आरोपीच्या मागावर रवाना झाले आणि यातले आरोपी अगदी 24 तासाच्या आत आपण 5 आरोपी अटक केलेले आहेत. 6 आरोपींची नावानिशी फिर्याद आपल्याला प्राप्त झालेली होती.
आणि अन्य 2 असा 8 आरोपींच्या विरुद्ध आहे. यापैकी आपण 5 आरोपींना आतापर्यंत अटक करण्यामध्ये आपल्याला यश मिळालेलं आहे. या आरोपींचा आम्ही पूर्वचारित्र्य, पूर्व रेकॉर्ड आम्ही बघत आहोत आणि पूर्व रेकॉर्ड बघून अजून यांच्या विरुद्ध काही ॲडिशनल सेक्शन्स लावता येतील का या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आज आरोपींना आम्ही माननीय कोर्टासमोर हजर करणार आहोत. यामध्ये सोनू उर्फ नागेश गायकवाड, सोनू संतोष जाधव, चंद्रकांत गंगाधर जाधव, सुमित संजय जाधव या आरोपींना आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणावरून अटक केलेली आहे. यामध्ये आम्हाला गोपनीय माहितीचा जास्तीत जास्त हातभार लागलेला आहे. गोपनीय माहितीच्या आधारे आम्ही या सर्व आरोपींना अटक केलेली आहे. त्यांना आम्ही कोर्टामध्ये हजर करणार आहोत. ते एकाच वसाहतीमध्ये राहणारे आहेत. त्यांचं पूर्वीपासून एका गुन्ह्यामध्ये ते 6 आरोपी पण होते सगळे आणि काही छोटे मोठे वादविवाद त्यांच्यामध्ये चालू असायचे, परंतु ते पोलीस स्टेशनपर्यंत आलेले नव्हते. नेमकं कारण काय आहे हे आता या PCR कालावधीमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत. भड़कल गेट इलाके में गुज़िश्ता रोज़ अचानक एक नौजवान ने बंदूक के जोर पर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की, मगर सिटी चौक पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महरूस नौजवान का नाम शेख अशफाक शेख इसाक बताया जा रहा है, जिसने गैर कानूनी तरीके से बंदूक रखते हुए इलाके में खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही सिटी चौक पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंचा और कार्रवाई करते हुए शेख अशफाक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 3 बंदूकें बरामद की और 1,18,000 रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया, जिसके खिलाफ BNS एक्ट और आर्म्स एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आखिरकार MP संदीपान भुमरे की काविश रंग लाई। मरकजी हुकूमत ने ऑटरम घाट मंसूबा कर लिया मंजूर। 2,435 करोड़ की लागत से तामीर की जाएंगी 5.5 किलोमीटर तवील सुरंग और 15 किलोमीटर लंबी सड़क। मारूफ सनतकार मधुर बजाज की दूरअंदेशी और शहर के लिए उनकी समाजी खिदमात के इतराफ में म्यूनसिपल इंतजामिया ने उन्हें नवाजा मुनफरद एजाज से। रेलवे स्टेशन MIDC से होटल विट्स तक जाने वाली अहम शाहरा की उनके नाम से मंसूब। बजाज खानदान ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का अदा किया शुक्रिया। ताल्लुका खुल्दाबाद के मजाफात लोन गांव में मौजूद जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर की बदउनवानी आई मंजर आम पर। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कीमती तालीमी सामान को भंगार कहकर फरोख्त कर दिया कौड़ी के दाम पर। मुकामी साकिनान नाराज। मामले की जांच और खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। और जालना शहर के विकी लोंडे कत्ल मामले को पुलिस ने कर लिया हल। मफरूर मुल्जिमीन को औरंगाबाद व जालना से किया गिरफ्तार। DSP अनंत कुलकर्णी कर रहे मामले की मजीद तहकीकात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।